आज हमारे भैया घर आए हैं। ऐसा स्वागत कोई करता होगा? देखिए आज तो हमारे खुशी के कई अवसर हैं, हम पहले ही बता रहे थे। देखो हमें खुश होने का बहाना चाहिए, वैसे हम खुश हैं। हमारे वेद में एक बात आती है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्थमयी पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। वेद की आज्ञाओं में से सबसे प्रमुख आज्ञाओं में से एक है आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय हो जाओ, सुखी हो जाओ। हम कितने आनंदित हो जाते हैं। परस्पर भावयंत, भावयंत परस्परम, एक दूसरे को पोषण करते हैं, एक दूसरे का मंगल देख के कितने प्रसन्न होते हैं। इस संसार में शायद ही कोई लोग हों, आप मानेंगे नहीं, नारदीय निकुंज की और दूसरे स्थान के लिए रजिस्ट्री की कोई बात चल रही थी। उस पीरियड में जब मैंने बात पहली बार पहले दिन की, उसी समय एक सज्जन, उन्होंने मुझे ये कहा, कोई बात नहीं भैया, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आप जो बोलोगे, जिस समय बोलोगे, आपके पास में पहुंच जाएगा। ऐसे कहने की किसी की हिम्मत होती है क्या? भगवान की कृपा से हमें उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर ठीक थोड़े समय पे थोड़ी सी जगह बात अटकी। हमने कहा आप कर दीजिएगा। आज मैंने उनको फाइनली उनका हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन वो कृतज्ञता को कैसे मिटाएंगे? भक्त एक गिलास पानी पिलाया होता उसे नहीं भूलता, मैं जीवन भर उस बात को कैसे भूलूंगा? मुझे लगता है अगर आप बाबूजी और बाबा के बालकों में से एक हो, तो जीवन में जिन्होंने थोड़ा सा भी किया है ना, आप वास्तविक संतों में और भक्तों के मार्ग पे हो। मुझे लगता है अगर आप भक्त नहीं भी हैं, तो जिन्होंने थोड़ा सा भी हमारा हित किया है ना, उनको प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद देना और उनके प्रति सद्भाव रखना, यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी जीत है। और जब भी उनसे मिले, एक बार को मैं कह रहा हूं, रास्ते में मार्ग में मिले संत महात्माओं को अगर आपने पहले कृतज्ञता ज्ञापन करने में देरी कर दी, पर आप जिनके ऋणी रहे हैं किसी भी कारण से, उनको जाके प्रथम धोख दे दीजिए। इसे चाटुकारिता, चापलूसी नहीं कहते। भगवान जानते हैं कि इन्होंने सही समय पे आपकी सहायता की थी। मुझे हर उस, कभी कभार बच्चे कहते हैं आप जाके इनसे भी मिलते हो, इनसे मिलते हो, आपको अपनी, फिर आपकी पूजा में, रात्रि में, आपके जप में, सब चीज़ में समय लग जाता है, अब इतना टाइम जाया क्यों करते हो? मुझे लगता है कि जिस समय हमें अपना तो काम था नहीं, लेकिन ठाकुर जी का जब जब काम पड़ा और जिन जिन ने हमें, और वास्तव में मुक्त हृदय से जो आगे बढ़ के हमारी, हरि बोल, हाँ जी, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है, इसका जीवन में कभी ना भूलें। तो परस्पर पोषण करना, एक दूसरे का हित चाहना, ये भक्तों में स्वाभाविक बात है, सब लोगों में ये बात है। और आप मुझे बताइए इस युग के अंदर में ऐसा, और ये कहते हैं ना, आनंदमय हो जाने के लिए भगवान ने हम लोगों को एक ऐसा वास्तविक परिवार भी दे दिया। आप देखेंगे परस्पर परिवारों में लोग इतनी सहायता करने को तैयार नहीं होते, रिश्तेदार एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं होते। किसी का अच्छा हो तो आपके अपने संबंधी खुश नहीं होंगे। कभी कभार आप कष्ट में, तो आप किसी से कुछ पैसा वगैरह मांगने जाए तो आप कहेंगे हमारे रिश्तेदारों को मत बताना। कोई टाइम में लोग घर में पहले बताते थे, लेकिन ये कलयुग की सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे मंद सुमंद मतयो लोग हैं वहाँ पे, और इस कलयुग के अंदर में भी अपने को भगवान ने अपने चरणों की छांव में रखा। ऐसे महापुरुष मिल गए इस काल में, पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, ऐसे ऐसे संत मिले। आप सोचें, लोग ये सोचें कि भगवान की प्राप्ति क्या असंभव है।
भगवान की प्राप्ति सर्वथा संभव है, लेकिन उसमें भी एक बात है, भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको पकड़ के रख सकें। दो गति होती है बेटा, एक तो बोली जाती है जो बिल्ली के बच्चे की बात, एक बंदर के बच्चे की। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान बिल्ली वाले बच्चे की तरह हम पे अनुग्रह करना। बंदर का बच्चा अपनी ताकत से बंदरिया को पकड़ के रखता है, जैसे उसकी ताकत छूटती है वो गिर भी पड़ता है, उसको चोट भी लग जाती है। वो कौन है? बंदर का बच्चा। पर बिल्ली के बच्चे को बिल्ली खुद पकड़ती है, तो मां की पकड़ तगड़ी होती है। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आप हमें पकड़ के रखिएगा। तृणावर्त ने भगवान को, बालकृष्ण लाल को पूरा गोकुल की गली गली घुमा दी। ठाकुर जी ने कहा मामा का दोस्त मामा, और ठाकुर जी ने क्या किया, उसको, अब छोटे बच्चे को झुलाओगे तो छोटा बच्चा कस के पकड़ लेता। ठाकुर जी बहुत छोटे ही हैं। छठी पे पूतना आ गई थी, कुछ दिन बाद तृणावर्त आ गया, 1 महीने के भी मुश्किल से नहीं हुए होंगे। और ठाकुर जी इतने प्यारे बच्चे, उनको उसने पकड़ा तो उन्होंने डर के मारे, बच्चा पकड़ता उन्होंने कंठी पकड़ लिया मामा का बच्चे। पर ये बच्चा बड़ा खतरनाक है, पूरी ताकत लगा दी, सारी राक्षस की जो शक्ति थी बवंडर बन के। ठाकुर जी खूब देर तक घूमे कि गली गली में। फिर क्या, मामा ने ऐसा ब्रज घुमाया, मामा घुमाएंगे भी, गोद में लेंगे, तो ऐसा ब्रज, ऐसा गोकुल घुमाया, मेरे को घूमने में तो कई साल लग जाएंगे, अभी तो मैं घुटलिया चलूंगा सब चीज, ये मुझे घुमाते जा रहे हैं। तो और घूमी घूमी कराओ मामा, और घूमी घूमी कराओ। बाबा ने कहा मेरा सर घूम रहा है, मेरा गला छोड़ दे। तो ठाकुर जी ने कहा बस, सारी विद्याएं आती है, सारी विद्याएं आती है, एक विद्या नहीं आती, वो कौन सा है? छोड़ना। ये देखो है, शंकर भगवान कहते हैं अस स्वभाव कहूं सुनहू न देखाऊं, अस स्वभाव कहूं सुनहू न देखाऊं, कही खगेश रघुपति समलेखाऊं। राम जी के समान अगर कोई दूसरा हो तो बता दो। मतलब त्रिभुवन में भी, अब मतलब आप ये मत कहने लग जाना कि वो श्री कृष्ण के समान, राम जी के समान। अभी हम आज ही भजन कराते, हमारे बिंदु जी, हमारे पूज्य बाबू जी, पूज्य बाबा, हमें तो इनकी बातें सुननी है? तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो बंसी बजाने वाले। बिंदु जी तो यही कहते हैं, हे कौशला सुत यशोदा नंदन, तुम्ही को करता है बिंदु वंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, गज के फंदन छुड़ाने वाली। लो उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर दुखी दीन था विभीषण, हाँ उसको लंका दिलाने वाले, इस पे त्रिलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्तवत्सल कहने। क्यों? सही? अगर हमें ये बात समझ में आए तो भगवान के ऐसो को उदार जग माही। महापुरुषों में भी हमें ऐसे मिले, भगवान भी ऐसे मिले। ठाकुर इतने प्यारे हैं तो उनके भक्त भी उनसे ऐसा ही प्यार करते हैं। जैसे भगवान को छोड़ना नहीं आता, मैंने उस दिन बात बताई, आपको सुनाया था, मनसुखा से कन्हैया कहता लाठी चलाने सिखाओ। ठाकुर जी को मनसुखा ने, मधुमंगल ने कहा ले लाला कन्हैया, एक लाठी तेरी एक मेरी, और लाठी मार मेरे पे। ठाकुर जी ने कहा मैं क्यों मारूं लाठी? उनका यार ऐसे थोड़ी सीखेगा बिन मारे। अरे यार मैं तो कह रहा हूं झूठ में मार दे। तो ठाकुर जी ने लाठी फेंकी और मधुमंगल को कस के गले से लगा लिया, आंखों में आंसू और अश्रुपात होने लगे, आंसू भर लाई कन्हैया। और कन्हैया कहने लगे जिसमें झूठे में भी मेरे दोस्त को मारना पड़े,
मुझे नहीं सीखनी ऐसी लाठी, मैं क्यों मारूं मेरे दोस्त को। ठाकुर जी भी परम भोले हैं, उनके भक्त भी बहुत भोले, हृदय से उन्होंने उनको प्यार किया। कल विदुर प्रभु बोल रहे थे, ठाकुर जी के घर पे बोर्ड लगा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन्मो सो मोहि पावा। ये बात सुन के श्री जी नाराज हो गई कि ये बोर्ड क्यों लगाया, निर्मल मन होगा कहां है। बिंदु जी तो कहते हैं, अच्छा हूं या बुरा हूं परदास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं परदास हूं तुम्हारा, परदास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है वार, हे कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। होली चल रही है, होली चल रही है कि होली का मतलब क्या, रंग छोड़ देना। बहुत साल पहले हम बच्चे थे तो यहाँ रासलीला हुई थी हमारे घर के सामने, यहीं हम रहते थे। ये 89-90 की बात है, पहली रासलीला जब आई थी कन्हैया लाल जी की, 89 की बात है, तो 89 की बात है ना। तो यहाँ ठाकुर जी नृत्य कर रहे, वृंदावन से रासलीला मंडली आई, हमारे घर बहुत रासलीला वाले आते थे, और एक रासलीला में गोपियों कमी पड़ गई तो मुझे बना दिया था, फोटो है वो भी। मैंने कहा लो, एक गोपी बना दिया बचपन में ही, किसी को बताया नहीं था मैंने, लेकिन अब तुम लोगों में तो पोल पट्टी खोल दी। और एक रास बिहारी को बनाया, मुकेश भैया को नहीं बनाया, तो वो ही रह गए हैं। और फिर पर मुझे उन लोगों ने फिर रामलीला की, उन्हीं लोगों ने रामलीला की, तो उन्हें रामायण में भी जरूरत पड़ गई, तो शत्रुघ्न जी कमी पड़ गई तो मुझे बना दिया। बस ठाकुर जी को हाथ जोड़ के खड़े रहना था, बुलवाते तो मैं उस समय बोल लेता, अच्छा वो मौका नहीं था, भगवान ने कहा चुप ही रहे तो अच्छा है, बाद में बोलेंगे। हाँ, तो वो ठाकुर जी उन्होंने एक दिन वो सखी बने, तो शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग रे मेरी, वो हमें देखा, हमने कहा वाह वाह। ऐसा बचपन में ही एक मन के अंदर में एक भाव बैठ गया कि भगवान वृंदावन रहते हैं, एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। और ठाकुर जी की रासलीला जब चली जाती थी हम, और एक बार मुझे याद है, सामने वाले प्लॉट में जहाँ पे हमारे श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान है, ये पूरा मिला के एक प्लॉट था, इसमें एक डॉक्टर बैठा करते थे होम्योपैथिक के, पहले बैठा करते थे एक डॉक्टर एमआर गौड़, आप नहीं जानते, आप डॉक्टर गौड़, ये डॉक्टर आप इन्हें नहीं, होम्योपैथिक के एक डॉक्टर थे, आप लोग पैदा ही हुए होंगे उस समय अधिकांश लोग। तो हाँ, ये वर्तमान के डॉक्टर साहब को समझ रहे हैं, वो डॉक्टर साहब बहुत दूर थे उस समय। तो अभी भी याद हो, उनके उसमें ठाकुर जी वगैरह का श्रृंगार चल रहा था, तो हमने सोचा कि भगवान देखेंगे भगवान अंदर जाके क्या करते हैं। हमारे लिए तो लीला थी, तो तब भी छोटे थे ना, तो अच्छा लगता था, जाके देखने गए भगवान को। तो जो ठाकुर जी हैं वो बाहर निकल के आ गए, उन्होंने कहा उन्होंने कहा हाँ लाला, पढ़े मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने कहा हाँ लाला यहाँ क्यों खड़े हो, मैंने कहा आपको देखना था। उन्होंने कहा ऐसे गाल पे, अभी भी मुझे याद है, उनका अच्छा वहाँ पे दिखाएंगे हम ठीक से, है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाओ आगे जाके। तो मैंने कहा ठीक है आगे। एक बार हमारे घर प्रसाद हुआ ठाकुर जी का, तो अभी बचपन की जो चीज़ें ऐसा, और अगर रंग सही समय पे लग जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए और कोई सही एड्रेस देने वाला मिल जाए, फिर वो रंग छूटता नहीं। भक्तों का रंग तो है, सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग है, ऐसा ही होली में हम होली की लीलाएं सुनते हैं। भक्तों ने ठाकुर जी पे ऐसा रंग डाला कि ठाकुर जी नहीं छुड़वा पाए। वो बात चल रही थी ना उस दिन, भैया कह रहे थे ठाकुर जी, नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठाकुर जी छुप रहे हैं, नामदेव जी अब भगवान छुप रहे हैं, वो तो उनको पता है।
नामदेव जी के सामने क्या था, और नामदेव जी के सामने ठाकुर जी उनसे क्या छुपे रहेंगे, भागे हर जगह नामा मुझे ढूंढ लेगा, है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके चल दिए, बोले सूखी तू न खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, तूने सूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है जाके भगवान। ठाकुर जी प्रकट हो गए, नामदेव जी गिरे ठोकर खा के, कुत्ता भाग रहा है, अरे सूखी रोटी मत खाओ ठाकुर। कुत्ते को भी ये नहीं कहा, कुत्ते में भी भगवान देख लिया, भगवान तो सब में, फिर कुत्ते में क्यों नहीं। और भगवान प्रकट हो गए, नामा को गिरने से पहले भगवान की गोद में सर गिरा, भगवान ने कहा कुत्ते में भी नामा तुम मुझे देख लेते हो, तुम मुझे सब में भी देख लेते हो, है। ये भले पधारे लंबकनाथ। एक प्रेत नामदेव जी को डराने के लिए सामने डांस करने लगा, 2:30 बजे नामदेव जी विठल विठल करते हुए जा रहे हैं, और एक प्रेत डराने लगा, तो नामदेव जी तो भले पधारे लंबकनाथ, धरणी पाव स्वर्ग लो माथा जो जन भर के लंबे ना, नामदेव के तुम ही स्वामी कीजिए हमको आज सनाद, भले पधारे लंबकनाथ। लंबकनाथ जी ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रेत की मुक्ति हो गई। भगवान ने कहा लो भैया हर जीव में मुझे देख तो नामदेव से कहां छुपेंगे भगवान। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, श्याम सुंदर आते ही श्याम सुंदर सामने आगे धन्ना जाट बैठे हैं। धन्ना नामदेव जी सब एक ही काल के, सब मित्र संत थे, तो धन्ना बैठे हैं, और धन्ना को कहा ठाकुर जी ने कि धन्ना मुझे छुपा लो, नामदेव मुझे पकड़ न पाए, वो मुझे हर जगह ढूंढ लेते हैं, तो ऐसी जगह छुपाओ जहां पे और जहां से मुझे ढूंढ ना सके। तो नाम धन्ना ने क्या किया, दराती ली और तुरंत सीना फाड़ दिया, और उसके बाद इसके भीतर छुप जाओ। भगवान सीने के भीतर प्रवेश कर गए, ऊपर से कंबल ओढ़ ली। अब बताओ, एक भक्त ने छुपाया, दूसरा भक्त ढूंढ लेगा? छुपाने वाले में भी तो जिगरा चाहिए, है। धन्ना बहुत वर्ष हो चुके थे, ठाकुर जी युवा अवस्था में मिले थे, एक एक दिन उन्हें याद थे। अब धन्ना रामानंद जी के शिष्य हो गए, और वृद्धावस्था बूढ़े जब हो गए, तब उनके मन में याद आती है कि मैं अज्ञानी था तो भी मेरा घाटा क्या था। आज मुझे गुरु से ज्ञान मिला, मैं खूब भजन करता हूँ, लेकिन एक समय मेरे पास ठाकुर जी थे, एक समय मेरे पास भगवान थे, मैं उनसे बात करता था, उनके साथ में शयन होता था, उनसे मेरी वार्ता थी, भगवान से प्रत्यक्ष मिलना ये। और लेकिन आज बरसों बाद में मैं भगवान से नहीं मिल पाया, ये बात उनके मन में, ये बात इसका दुख रहता है। अब भैया मन के अंदर इतनी पीड़ा, ऐसे समय में जब ठाकुर आए थे, तब धन्ना के सामने किस परिस्थिति में आए थे आप सब लोगों को पता ही है। सिलबट्टे में से भांग घुटना था, वो पंडित जी ने और धन्ना को एक तरीके से पिंड छुड़ाने के लिए वो भंग घुटना दिया था, और धन्ना तो मरने के लिए तैयार हो गए थे, दराती से सर काटने के लिए। वो पहले से फितूरी हो, जाट की जिद भी तगड़ी होती है। और भैया भगवान जाट पने से मिले थे उन्हें, है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया, ठाकुर जी को झट आना पड़ा। कर्माबाई जाटनी के तरीके से मिली, है। या मैं जहर खाए मर जाऊं तो भी तन्ने आज जिमाऊं बेटी जाट की, है। कि मैं काड़ काड़ जो लाऊं, क्या क्या कलेजा निकाल दूं, या मैं जहर खा के मर जाऊं तो भी तन्ने आज जिमाऊं बेटी जाट की, आज तुम्हें जिमा के छोड़ूंगी। ऐसी जिद से मिले थे, लेकिन कालांतर में भजन करके भगवान को पाना है, ये बात मन के अंदर में आई। लेकिन अब धन्ना के मन में रह रहे के ठाकुर की याद आती है, कैसा समय था, हम साथ रहते थे, ठाकुर मेरे साथ थे, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। वो मेरे खेत में ना, मारू तिरलो की रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे,
हल चलाने वाले बन गए। बन गयो हाली करे रुखाली गजब निराली रे, मारो त्रिलोकी ओ नाथ जाट रे, बन गयो। एक चिमकनी पाडी, एक भैंस थी धन्ना की, बूरी भैंस, लात मारती थी कोई दूध निकालने माइकल, और ठाकुर जी को देख के ऐसी दूध की धाराएं छोड़ने लगती थी हाथ लगाते ही भगवान के, है? और बताओ बिन कटड़े के पवस जाती। ठाकुर जी तो कितने अब ऐसे धन्ना के साथ उनका साथ रहा। भविष्य में बुढ़ापे में धन्ना के मन में वियोग आया, कितेक दिन है जू गए बिन देखे, बहुत समय हो गया आपको देखे बिना, आंखें तरसने लगी। और आपको पता है, देखो धन्ना राम जी के भक्त हैं, बालपने में श्याम सुंदर आए, राम जी तो आए, ठाकुर तो दो नहीं होते, भक्त ठाकुर जी जानते हैं बस इतना। तो भैया सौंझिया नाम के एक भक्त आए, अब ठाकुर को पहचानते थे धन्ना। अब ठाकुर जी ऐसे बन के आए, ये सौजिया बहुत आलसी था, न देखने में सुंदर, न कैसे, एकदम भोंदू गोलगप्पे जैसा और बेवकूफ। मतलब ठाकुर तो ऐसे थे, धन्ना की सारी नौकरी बजाते थे, अकेले 400 आदमियों का काम करते थे। धन्ना को क्या कहां से कहां खड़ा कर दिया था, ये ठाकुर की बात थी। लेकिन जो सौजिया थे, मेरे को खाने के टाइम पे सही चाहिए, मेरे को सोने के टाइम पे ये चाहिए, पूरी फरमाइशी करते रहते थे। उन्होंने कहा इसे का, तो उनके मन में ये था कि इसी सौंझिया को एक दिन रात्रि में, और धन्ना के मन में बड़ा दुख, और दूध का ग्लास लेके धन्ना खेत की तरफ जा रहे थे, और ये जो सौंजिया जी थे जो काम करते थे, हैं, ये कंबल ओढ़ के सो रहे थे। और धन्ना पुराने दिनों को देखो, एक वो है जो मेरे लिए सब काम करता था, एक ये है जिसके सब नौकरी मैं बजाता रहता हूँ, है। धन्ना लेके जा रहे, रास्ते भर ठाकुर की याद आ रही है। अब उन्होंने क्या किया, कंबल के अंदर वो सौजिया सोया पड़ा। उसके बाद में धन्ना ने सोचा इसको जगाऊं, उन्होंने धन्ना ने 2 बार उसे झंझोड़ा, उठा नहीं। और धन्ना ने क्या किया, कंबल उठाई, जैसे ही कंबल खींची तो झलमलाते वही जो युवावस्था में ठाकुर मिले थे ना, वो सो रहे हैं। धन्ना ने देखा ग्लास छूट गया दूध का, दोनों मित्र ढा मार के रो पड़े। ठाकुर जी ने कहा, धन्ना अगर मैं ऐसे रहता तो तू मुझे फिर काम करने देता, अब तो तू मुझे पहचान गया था, गुरु महाराज ने पहचान करा दी। तो सौंजिया मन के नौकरी का तो थोड़ा सोचा कि पहले तुम्हारी बड़ी सेवा बजाई, अब तुमसे थोड़ी सेवा करा लूं। ऐसे तुम सेवा नहीं कर, तुम जो मजा इस तरह सौंजिया बन के सेवा कराने का था, और तुम्हारी सेवा करने का भी मौका था, लेकिन तुम पहचानते हो कि बिना पैसे के, अब तो पूरा लेन देन था अब की बार। तो भगवान भक्त को पहचान करने की शक्ति देते हैं, और कभी कभार उसके पहचान करने की शक्ति हर भी लेते हैं। तभी कहते ना, अनजाने में तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए, धाय न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ठाकुर जी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, लेकिन प्रथम कहीं किसी को मिलते होंगे, पहली बार किसी को मिलते हैं तो याद रखना भक्तों के रूप में मिलते हैं। और भगवान का सबसे मिलने का प्रिय स्वरूप जो होता है ना, वो हमारे ही जो भारतवर्ष की, समझ लो बपौती कह दूं तो, संत। और उनमें भी अगर भगवान का, भगवान से भी बढ़ के कोई स्वरूप है तो गुरु। मैं नारद पंचरात्र पढ़ रहा था कल ही, उसमें लिखा हरि रुष्टा, हरि तुष्टे नहीं, गुरु तुष्टा, हरि तुष्टा, और हरि तुष्टा जगत त्रयम। गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरी दुनिया राजी। और उन्होंने कहा, अगर हरि रुष्ट हो जाए और गुरु तुष्ट हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, भगवान बाल बांका नहीं कर सकते उसका। और भगवान सहित सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाए अगर, वैसे गुरु वास्तव में रुष्ट होते ही नहीं।
पर अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो गुरु रुष्टेन रक्षकम, फिर न आपका साधन न आपका भजन कुछ भी। इसलिए साधन मार्ग के अंदर भक्तों के प्रति एक निष्ठा बनानी पड़ती है। जैसे ही भक्तों के प्रति हमारी निष्ठा जाती है, भगवान इस मार्ग से थोड़ी दिन के लिए बाहर कर देते हैं कि 4 5 7 जन्म और लो, अभी कुछ योनियों में भटको, थोड़ा एक दिन तुम्हारी समझ आएगी। ये भक्ति का बीज खत्म नहीं होगा। जितने दिन हम लोगों ने भजन किया होगा, चाहे हमने 3 दिन भजन किया, वो 3 दिन का भजन भी आपकी पूंजी बन के रहेगा, एक दिन वो आपको भगवान से मिलाएगा ही। लेकिन भक्तों के अपराध करने से थोड़ी देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है। इसलिए इस मार्ग पे हम कभी ये न समझें कि ये तो कच्चा भक्त है, इसका भक्त कच्चा है तो इसका थोड़ा अपराध कर दे। अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं। मैं इतनी सी बात कहता हूं, एक बड़ा सांप होता है, एक सपोला, छोटा सपोला देखा नन्हा सा, उसको भी छूता नहीं, अगर वो भी काट लेता तो जहर उसका भी मार देता है, वो भी जहरीला होता है। ऐसे ही भक्त के अंदर में कोई साधारण भक्त है, अभी नया नया है, वो कच्चा है, अभी उसमें भक्ति भी उतनी नहीं है, थोड़ा संसारी ज्यादा है, पर भगवान का भजन तो है ना, वो अपने आप को भगवान का तो मानता है ना, भगवान से तो संबंध है ना, तो उसका भी अपराध नहीं करना चाहिए, उसे भी ये कच्चा है ऐसे समझना हम अपने आप को कच्चा बनाने का न्योता दे रहे हैं। इसलिए भक्तों के प्रति अपराध न बने। अपने से सीनियर वैष्णव अगर कोई बात पे कभी डांटे और टोके, उसके बाद में उनसे ऊंची आवाज में दोबारा पूछे ना, उन्हें ऐसे बोले ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़े दोष की बात है। हमें उनसे वास्तविक सच्चे हृदय से क्षमा मांग के उनसे कहना चाहिए, पुनश्च मेरे से ऐसा नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छी है बेटा, इसी बात को समझो। हम अपने प्रियतम, अपने प्रेमास्पद, अपने प्रभु को प्रसन्न करने आए हैं। हमको किसी से हमें ना तारना है, ना हम तारक हैं, महात्मा तारने वाले हैं। हम तो आपस में बैठ के, हम जितने हैं ना, आज मैं कीर्तन में हम लोगों को कितना आनंद आ रहा था। मैंने कहा हम 12-13 लड़के जाते थे और जिस शहर में जाते थे वहां धूम मच जाती थी। 2010 में यही बलराम जी, यही राघव जी, छोटे छोटे थे सब लोग, हम लोग कीर्तन करते थे, याद होगा, हर जगह कीर्तन करते थे। वहां गए, पुरी में गए, आप लोगों को याद है पुरी वाला ट्रिप, नारायण प्रभु 2010, कोई भी हमारे में ज्यादा बड़ी उम्र का तो नहीं था, लेकिन जिस भी जगह, बालासोर से लेके आप लोग ले लो, हर शहर में गए, वहां लोग देखते थे, वाह क्या प्रोग्राम, क्या बात है। लाखों रुपए खर्च करके भी वो तुष्टि नहीं मिलती इन बालकों के, और मुखमंडल का दर्शन करके सब लोग प्रसन्न होते थे। शुरू से ऐसा हुआ। हम थोड़े भी रह जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम ईमानदार रहें, हम इतने से ही बहुत। आप जानते हैं अपने से जुड़े हुए 2400 की लिस्ट तो आज से 5-7 साल पहले के मंदिर के बच्चों की बना ली थी। इस समय 5-6 हजार से ऊपर लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम उन्हें भी पूरा ही भक्त मानते। देखो, थोड़ी माला करते हैं, कईयों ने अपने घर में मांस खाना छोड़ दिया, गलत चीजें छोड़ दी, बहुत बड़ी बात है भैया, यही बड़ी बात है। थोड़ा सा बहुत भगवान का स्मरण, अरे थोड़ा सा स्मरण भी आपके जिस समय कोई काम नहीं आएगा उस समय ये भजन काम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भक्त पहला दर्शन करने का स्थान है। भगवान मिलेंगे, भक्तों में मिलेंगे, फिर मिलेंगे संत, उससे आगे बढ़े तो गुरु महाराज में। वास्तविक ये बात है, बहुत ऊंची बात है। गुरु निष्ठा इस मार्ग की सबसे ऊंची में ऊंची बात है, जिसे भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। हनुमान जी एक वो चल रहा था, उसमें यह था कि उड़ीसा के एक ब्राह्मण देवता थे, और मैं गिरधर को बता रहा था, गिरधर को बता रहा था, किसको बता रहा था, वो ब्राह्मण देवता थे, थोड़ा दारू पीते थे। और दारू पीना कितनी गंदी बात है, ब्राह्मण के लिए तो बहुत भयानक। अब वो कैसे होंगे? अब उनको एक कायस्थ सज्जन ने उन ब्राह्मण देवता से कहा, आप मुझे कोई मंत्र दे दो। तो ब्राह्मण देवता से बोला, किस? ब्राह्मण देवता ने पूछा किनका मंत्र पसंद है? तो उन्होंने बोला देवी जी का, महाकाली का। वो उन्होंने चढ़ा रखी थी। अब चढ़ाए हुए उन्होंने देवी माँ का, काली माँ का गलत मंत्र दे दिया। पूज्य पाद उड़िया बाबा, जो साक्षात महादेव के स्वरूप माने जाते थे, उड़िया बाबा के बारे में जैसे हम कहते हैं ना, चित्रों में महापुरुष की फोटो के पीछे यूं लगाए थे, पर उड़िया बाबा तो जहां भी खड़े होते थे वहां पे अपना प्रकाश होता था, शरीर में से प्रकाश निकलता था। इस युग के ऐसे महापुरुष कि भगवान शंकर से उनका ऐसा तादात्म्य था, लोग कहते थे चलते फिरते महादेव है, अगर वो मस्ती और वो समाधि देखनी है तो इन्हें देखो। अंत काल में जब उनके सर पे गंडासा मारा तब भी एकदम स्थिर प्रज्ञ रहे, कुछ नहीं, आंखों पे कोई व्याकुलता नहीं, कोई चीज नहीं।
उन्हीं उड़िया बाबा के परदादा जी, इनके परिवार में काली की और कृष्ण की भक्ति दोनों की बराबर थी। ये परिवार कृष्ण भक्त परिवार था। काशी मिश्र जी का परिवार था इनका परिवार, उड़िया बाबा का। काशी मिश्र जी जिन्होंने प्रबोधानंद जी की भेंट कराई थी और भगवान चैतन्य महाप्रभु से, जिनके घर में काशी में जाके रुकते थे, उस परिवार के बच्चे थे उड़िया बाबा जी। चैतन्य महाप्रभु की कैसी कृपा इस परिवार पे। और इनके परदादा जी बाद में देवी माँ काली मैया के दर्शन करने गए काली घाट, तो देवी माँ ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ जाना चाहती हूं। तो कलकत्ता से देवी माँ इनके साथ उड़ीसा गई। तो ये वो परदादा जी काली माँ का मंत्र पढ़ रहे थे, तो क्लीम मंत्र कभी करने लगते, क्लीम क्लीम क्लीम, कभी क्रीम क्लीम क्लीम, ऐसे नाम। तो क्रीम क्लीम क्लीम क्लीम, अब मंत्र गलत करेंगे, काली माँ ने चाटा मार दिया तो मुंह टेढ़ा हो गया, जीवन भर टेढ़ा रहा। लेकिन माँ ऐसे नहीं मारती, ये तो नियम से भगवान को, माँ को मंत्रों से बांधना चाहते हैं ना, उसमें अगर मंत्रों के माध्यम से कोई गलती करोगे ना तो ठीक कर देंगी। अगर माँ बन के, अगर उनको माँ बना के, उनका पुत्र हूं मैं, और फिर अगर कोई गलती होती माँ क्षमा कर देती है। ऐसे ही वो एकदम टल्ली थे ब्राह्मण देवता, उन्होंने मंत्र दे दिया, और मंत्र भी क्या दिया, काली माँ का दे दिया मंत्र गलत। जो माँ उनको पंडित जी को चाटा मार के उनका मुंह टेढ़ा कर सकती है, उसको क्या करेंगी। तो वो भक्त बेचारा सीधा साधा वो मंत्र जपे माँ का। 1 साल उसको माँ से बड़ा प्यार था, तो माँ बिल्कुल नाराज नहीं हुई। और माँ ने पता क्या किया, 1 साल बाद माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा बेटा इस मंत्र को ऐसे नहीं जपते, मैं तुम्हें सही तरीका बता रही हूँ, ये सही मंत्र है। तो वो बच्चा बोला मैया एक बात तो बताओ, जिस मंत्र से 1 साल में ही तुम आ गई, उस मंत्र में कैसे खराबी हो सकती है? मेरे गुरुदेव का दिया मंत्र है। तो माँ ने कहा तुम्हारे गुरु तो बेवड़ा है, दारू पीता है? वो दारू के नशे में धुत्तो के उसने मंत्र ही गलत कर दिया। तो बोले हाय हाय भैया एक बात तो बताओ, शास्त्र तुम्हारी वाणी है, शास्त्र तो भगवान की वाणी है, तो शास्त्र तुम्हारी वाणी है, शास्त्रों के हिसाब से गुरु में दोष देखना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब अगर दोष हो तो देखना चाहिए माँ। तो माँ ने कहा नहीं, दोष हो तो भी नहीं देखना चाहिए। तो फिर आप क्या बोल रही हो कि मेरा गुरु बेवड़ा है तो मेरे को। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा तुम्हारे गुरु जी के प्रति निष्ठा देख के मेरा मन खुश हो गया, अब मुझसे कुछ वरदान मांग लो, गुरु निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, तो वरदान मांग लो। तो कहने लगे मैया ऐसा करो, ये जो गलत मंत्र है ना, अब तुम इससे खुश हो जाया करो। तो आज भी उड़ीसा के अंदर में उस गलत मंत्र से भगवती की सिद्धि जल्दी होती है, और सही वाले मंत्र से बाद में होती है। एक भक्त ने, अरे चेला पक्का हो जाए तो गुरु का उद्धार कर देता है। इस मार्ग में हम इतनी भीड़ चल रही है, और एक भी एकदम और खरा सोना बन जाए, हमारे तो बहुत खरे सोने हैं, तो हम सबका काम होगा कि नहीं होगा। इसलिए परस्पर एक दूसरे को भावपूर्वक पोषण करें। कई बार भक्त निराश हो जाते हैं, इनको समझाते हैं पर ये समझते ही नहीं। अरे आप समझ लो ना, इतना मत तकलीफ पाओ, थोड़ा बहुत रखना चाहिए, भाई दुख होता है, उन्हें प्यार से समझाओ।